एजुकेशन सतगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रेपोजिटरी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी इंदौर, सी शिमला या फिर डी देहरादून। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया है। यह RRDAR आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरी है। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय ने 8 RRDR और 1 NRDR का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 3 क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी तैयार हो चुकी है। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर या फिर डी 25 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 23 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के साथ केंद्र सरकार के अन्य प्रयासों के तहत हिम तेंदुओं के प्रवास क्षेत्र के संरक्षण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आपको बता दें कि हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संकुचित स्वभाव और खाल के रंग के कारण इन्हें बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ से बिच्छुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? ऑप्शन ए पुणे, बी नागपुर, सी कोझिकोड या फिर डी भावनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पुणे। हाल ही में पुणे स्थित प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पुणे के वृंदा घाट और सांगली के अंबा घाट में बिच्छुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। आपको बता दें कि बिच्छुओं की इन 2 नई प्रजातियों में से एक को पहाला के पावनखिंड क्षेत्र में खोजा गया है। इसे चिरोमेचिटेस पराकर्मी नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आगामी 1 नवंबर को पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार आगामी 1 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि भारत की राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जो इस योजना में शामिल श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को दी जाने वाली सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मामलों की जांच करने के लिए CBI को दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली है। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का अर्थ है कि अब राज्य में पंजीकृत होने वाले किसी भी मामले की जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को अलग से सहमति लेनी होगी। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की किस सूची में नामित किया गया है? ऑप्शन ए रेड लिस्ट, बी ब्लैक लिस्ट, सी ग्रे लिस्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ग्रे लिस्ट। आतंकवाद के प्रसार हेतु मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अगले वर्ष फरवरी माह तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। आपको बता दें कि टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित थी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ऑप्शन ए नासा, बी जाक्सा, सी रोस्कोसमोस या फिर डी इसरो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नासा। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान का संबंध अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से है, और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीते 20 अक्टूबर को नासा के इस यान द्वारा एस्टेरॉयड बेन्नू की सतह को अल्प समय के लिए स्पर्श किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की गई है।
इस परियोजना को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत के बाद विश्व भर के लोग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के कई सौ लघु चित्रों को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि G20 भ्रष्टाचार निरोध समूह यानी ACWG की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी कजाकिस्तान, सी सऊदी अरब या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सऊदी अरब। हाल ही में पहली बार G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह यानी ACWG की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह का गठन वर्ष 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेताओं के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश की नेवी को किलो क्लास की सबमरीन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी मालदीव या फिर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी म्यांमार। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार की नेवी को किलो क्लास वाली सबमरीन देने की घोषणा की है और यह म्यांमार की पहली सबमरीन होगी। आपको बता दें कि भारत म्यांमार को किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर देगा, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक आक्रमण पनडुब्बी है और जिसका पूर्ववर्ती सोवियत संघ में डिजाइन और निर्माण किया गया था। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के उपयोग को पूर्ण स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रूस। हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के रूप में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को पूर्ण मंजूरी दे दी है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी घोषणा की है कि वह ब्रांड नाम वेलेरी के तहत बेची जाने वाली दवा कोविड-19 के लिए अब तक अनुमोदित एकमात्र विशिष्ट उपचार था। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी जितेंद्र सिंह या फिर डी अब्बास नकवी। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।